हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? मैं हूं बीके सर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्यार से मेरा यूट्यूब चैनल देखा और बहुत ही प्यार से आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर भी किए हैं। और आप लोगों का लाइक और शेयर ही हमें प्रेरित करता है कि और भी वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोगों से मैं गाइस कहना चाहूंगा कि यदि आपका मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से आप लोग इसको शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमको मतलब प्रेरित करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे के चैप्टर पर ध्यान देते हैं। क्योंकि इसके पीछे एक क्लास में हम लोगों ने अकाउंटिंग के बारे में देख लिया था और उसमें अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं इसको भी देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि अकाउंट के कुछ डेबिट क्रेडिट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण रूल होते हैं और उन्हीं रूलों को आज हम लोग समझेंगे कि अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उस ट्रांजैक्शन को अकाउंट के रजिस्टर में कैसे मेंटेन करके रखा जाता है, कैसे उसको डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। तो उस डेबिट और क्रेडिट करने के लिए हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे। तो अकाउंट्स के सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अकाउंट जो होता है टी शैप में होता है और ये टी शैप को ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर एक होता है अकाउंट का दायां पक्ष। इस दाएं पक्ष को हम लोग बोलते हैं डेबिट और ये एक होता है आपका बाएं पक्ष को हम लोग बोलते हैं डेबिट और दाएं पक्ष को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट। अब इसी डेबिट और क्रेडिट करने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं। जैसे इसके पिछले क्लास में मैंने अकाउंट के प्रकार बताए थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि आपका पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट्स जो दिए गए हैं इसमें किसी खास व्यक्ति का बोध होता है, उसे हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। और इसके लिए नियम दिया गया है कि डेबिट किसको करना है, तो डेबिट द रिसीवर। इसका रूल ही होता है, आपको इसको याद रखना होगा और इसी रूल को हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल। यानी इसी रूल की सहायता से आप अलग अलग रूल भी तैयार कर सकते हैं। अपने अपने समझने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूल के तहत समझाने की कोशिश किया है। हम भी एक इस रूल के सहायता से समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल। ये आपका गोल्डन रूल है। इसमें क्या क्या किया जाता है कि आपको याद रखना है कि डेबिट द रिसीवर, यानी अगर कोई पर्सनल अकाउंट का बोध कराता हो तो उसमें रिसीवर मतलब प्राप्तकर्ता को डेबिट करना है और गिवर कोई वस्तु देने का काम करता है तो उसको क्रेडिट करना है। यानी जो व्यक्ति अगर रिसीव करता है तो उसको यहाँ पर डेबिट करेंगे, अगर कोई वस्तु को कोई व्यक्ति क्या करता है देने का काम करता है तो यहाँ पर उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगले रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला रूल जो दिया गया है वो है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किसको हम लोग बोलते हैं, तो संपत्ति से संबंधित खाते को हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं। जितने भी आपके संपत्ति होंगे वो सभी रियल अकाउंट होंगे। तो गाइस यहाँ पर आपका रूल क्या कहता है, इसका रूल कहता है डेबिट व्हाट कम इन, यानी जो वस्तु आ रहे हैं उसको क्या कर दीजिए, यहाँ पर डेबिट में डाल दीजिए। जो भी वस्तु आने का कार्य करेगा उसको डेबिट में डाल दीजिए और जो वस्तु जानेगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो वस्तु जाने का काम कर रहा है उसको क्या कर दीजिए, यहाँ पर क्रेडिट में डाल दीजिए। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग भी इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। नॉमिनल अकाउंट किसको कहा जाता है, तो जिसमें आय व्यय लाभ आने का बोध हो उसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। और इस नॉमिनल अकाउंट का रूल जो कहता है वो क्या कहता है, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जो भी खर्च हो रहे हैं उसको आप क्या कर दीजिए, इस डेबिट वाले फील्ड में राइट कर दीजिए। ठीक है, और क्रेडिट द ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी जो भी आपका क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है या प्राप्ति हो रहा है उसको क्रेडिट वाले फील्ड में लिखना है। देखिए दोस्तों, पहले जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता था ना तो उसमें पहले लोग अपने हिसाब से पहले मुंशी वगैरह रहा करते थे अकाउंट के लिए। तो वो अपना दिमाग लगा कर रखते थे कि अगर बढ़ेगा तो उसको प्लस करने के लिए डेबिट में लिखना है, अगर कोई वस्तु घट रहा है तो उसको माइनस करने के लिए क्रेडिट में लिखना है। इस रूल को वो लोग फॉलो करते थे। लेकिन ये रूल में बहुत सारी त्रुटियां है। कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह ये रूल लागू होगा। अलग अलग कंडीशन में वो अलग अलग अपना रूल लेकर आता है। इसलिए ये रूल जो है आपका
लेफ्ट हो गया यानी छूट गया पीछे। हम लोग नए नए रूल देखते आए और नए नए तरीके से सीखते आए। तो अभी हम लोग देखेंगे किस चीज के लिए, तो ये रूल देख लिए। अब इसके तहत हम लोग इसी गोल्डन रूल के सहायता से अपने तरीका से समझने के लिए हम लोग कुछ मास्टर रूल बनाते हैं जिससे समझना आसान होगा। और आसान भाषा में समझाने के लिए मैं भी कुछ ट्रिक्स बनाया हूं, आप लोगों को उस ट्रिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे हमने देखा इसका गोल्डन रूल, अब उसी गोल्डन रूल से मैं उसको अलग अलग अपने समझने के लिए रूल कुछ बना रहा हूं। जैसे परचेजिंग अगर कभी भी होगा, देखिए कोई भी बिजनेस हो तो बिजनेस में क्या होता है ना कि या तो उसमें खरीदारी होगा या उसमें बिक्री होगा, या किसी से पैसा लिया जाएगा या किसी को पैसा दिया जाएगा या सैलरी पेड किया जाएगा, या उसमें पैसा अगर आप काम किए हैं तो पैसा किसी से लेना होता है। तो इस प्रकार के काम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर खरीदारी हो और उस कंडीशन के लिए मैं इसका डेबिट क्रेडिट करने का मास्टर की बता रहा हूँ, एक ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ जो बहुत ही आसानी से सारे सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए जब परचेज हो, यहां पर से ध्यान से देखिएगा कि व्हेन परचेज गुड्स विद कैश, यानी जब परचेज हो और वो भी कैसे परचेजिंग किया जा रहा हो, कैश किया जाए, तो उस कंडीशन में आप बेहिचक आसानी से क्या कीजिए कि परचेज अकाउंट्स को डेबिट कर दीजिए। परचेज अकाउंट को क्या करना है, आपको डेबिट कर देना है। और ये नियम होता है कि नीचे में क्या रहता है, टू का मतलब क्रेडिट होता है, यहाँ पर अल्टरनेट डी, यहाँ पर जो दिया गया है डी आर, इसका मतलब बाई कर सकते हैं और चू कर सकते हैं। ये बाई और चू का अपोजिट सिमिलर होता है डी आर और सी आर। तो यहाँ पर चू करेंगे, टू कैश, टू कैश अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आपको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपल वे में आप परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। आप बहुत सारे क्वेश्चन उठाकर देखिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा, उसको मिला के भी देखिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। कभी कभी कंडीशन क्या होता है कि आपको डाउट एक चीज पर होगा कि आप कहेंगे कि सर कहीं कहीं देखा जाता है कि ये परचेज अकाउंट्स की जगह पर, यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल से हम समझाते हैं आपको। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल्स दिया, उस एग्जांपल्स में कहा कि परचेज गुड्स या फर्नीचर विद कैश RS 25,000, यानी यहां पर परचेज किया गया कोई वस्तु या फर्नीचर के नाम दे दिया है और वो भी कैसे, कैश। तो आप कहीं कहीं देखते हैं कि यहां पर जैसे फर्नीचर का नाम दिया गया है तो कोई परचेज के जगह पर फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उस वस्तु को क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए जब परचेजिंग उस वस्तु को अगर कोई डिफाइन किया है तो, ठीक है। और नहीं तो डायरेक्टली परचेज भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं होगा, ठीक है। और इसका मस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज रहता है कि आपको नरेशन देना अति आवश्यक है। यहाँ पर जैसे नरेशन दिया गया है, नरेशन निश्चित रूप से देना है और ये नियम ही है कि नरेशन आपका बिगिन से शुरू होगा। तो बिगिन परचेज गुड्स विद कैश, जो आपका ऊपर में सवाल दिया है उसी के आधार पर आप क्या कर दीजिए, उसका नरेशन डिफाइन कर दीजिए। चूंकि नरेशन ये बतलाता है कि आपने किस प्रकार की एंट्री किया है। जैसे यहां पर हमारा एग्जांपल जो दिया गया है, परचेज गुड्स या फर्नीचर विद कैश RS 25,000, तो इसमें आपको क्या करना रहता है, रजिस्टर मेंटेन करने के लिए सबसे पहले एक उसका फॉलो चार्ट होता है अकाउंट के रजिस्टर का। तो मैं टैली पढ़ाने के लिए ये अकाउंट पढ़ा रहा हूं, तो टैली के हिसाब से जो फॉलो चार्ट बना रहता है उसमें एक जगह आपको क्या दिया रहेगा, डेट दिया रहेगा, उसके बाद पार्टिकुलर दिया रहेगा। पार्टिकुलर से मतलब किसको आपको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, उसको यहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद आपका दिया गया रहेगा क्या चीज, तो डेबिट करना है और क्रेडिट करना है। तो इसी चीज के तो रूल हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे। तो इसके लिए रूल मैंने ऊपर में बता दिया कि यहाँ पर आप समझने के लिए डायरेक्टली देख लीजिए, परचेज हो रहा है तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, परचेज अकाउंट जो है परचेज अकाउंट को डेबिट कर दीजिए और इसके ठीक सामने जो इसकी वैल्यू दी गई है, यहाँ पर वैल्यू कितनी दी गई है, 25,000 रुपया वैल्यू दी गई है। तो आप इसकी वैल्यू 25,000 रुपया यहाँ पर डाल दीजिए। ये वैल्यू जो है इसका 25,000 मैंने डाल दिया। और ये कैसे किया जा रहा है, तो खरीदारी किया जा रहा है कैश से। कैश मेरा क्या हो रहा है,
जाने का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देते हैं। कैश अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, ठीक इसके सामने यहाँ पर लिख देंगे जितना वैल्यू दिया गया है उस वैल्यू को, और नीचे में टोटल करके लिख देना है। और इसका नरेशन अब डाल देना है। नरेशन जो सेम रहेगा, क्वेश्चन इस प्रकार का दिया है उसी के आधार पे निश्चित रूप से आपको बिगिन से स्टार्ट करना है। बिगिन लिखना है, बिगिन परचेज्ड गुड्स विथ कैश। ये समझ में आ जाएगा कि आपका जो ये ट्रांजैक्शन हुआ है, खरीदारी किया गया है और कैश किया गया है। इसी जगह पर कभी कभी आपका कंफ्यूजन होता होगा कि सर यहाँ पर आप परचेज कर रहे हैं, कहीं कहीं आप फर्नीचर दिया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्नीचर अकाउंट यहाँ पर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मशीनरी है तो मशीनरी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग कर लीजिए, आपका वो डेबिट हो जाएगा और आपका कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये सवाल समझ गया है। अगला रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोग देखेंगे इसके लिए दूसरा रूल कि व्हेन परचेज गुड्स विथ बैंक अकाउंट, यानी जब आप कोई वस्तु को खरीदारी करते हैं और उसको पेमेंट अपने बैंक से करते हैं, चेक के माध्यम से कीजिए तो चाहे ऑनलाइन बैंकिंग से कीजिए तो, यानी जिस भी माध्यम से, यानी बैंक के ही थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? उस स्थिति में मैंने आपको कहा कि परचेज अकाउंट क्या रहेगा, इसके लिए रूल जो होगा परचेज अकाउंट्स को डेबिट करना है। आपको इस रूल को याद कर लीजिए और समझ भी लीजिए कि परचेज अकाउंट को क्या करना है, आपको डेबिट करना है। और इसके ठीक अपोजिट यानी किसके थ्रू किया जा रहा है, तो बैंक के माध्यम से। तो यानी उस बैंक का नाम को आपको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। जिस बैंक से आप कर रहे हैं उस बैंक का नाम को क्या कीजिएगा, क्रेडिट कीजिएगा। जैसे इसका फिर नरेशन आप लिखिएगा। नरेशन में आपको मैंने कहा कि शुरू में लिखना होगा बिगिन परचेज गुड्स विथ बैंक, यानी आपने इसमें क्या किया, परचेजिंग किया जो वो किसके माध्यम से किया, बैंक के। तो बैंक के माध्यम से किया तो उस बैंक का नाम डाल देना है। जैसे एग्जांपल्स के रूप में हम लोग समझते हैं, एग्जांपल्स जैसे दिया गया है कि परचेज्ड मशीन, यानी खरीदारी किया गया एक मशीन को फ्रॉम रमेश ट्रेडिंग से, रमेश ट्रेडिंग से एक मशीन खरीदारी किया गया एंड पेमेंट पेड टू चेक RS 55,000 रुपीज, यानी उसको 55,000 रुपया जो चेक के माध्यम से दिया गया। अब देखिए चेक के माध्यम का मतलब बैंक से ही दिया गया है, तो कंडीशन क्या होगा कि आपको यहाँ पर एक फॉलो चार्ट बनाना है और इस फॉलो चार्ट में पहले डेट डाल देना है। जैसे मान लीजिए कि हम 11 तारीख के डेट में जैसे क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं। 11 तारीख के डेट में मैंने इसमें खरीदारी किया तो 11 इसका डेट लिख दिया 11/5/2020। अब यहाँ पर जो आपने खरीदारी किया है, यानी यहाँ पर देख लीजिएगा मैंने क्या कहा कि परचेज हो रहा है, इसलिए इसको परचेज अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, या डायरेक्टली आपको कहीं कहीं मिलेगा कि मशीन अकाउंट को क्या किया गया है, डेबिट किया गया रहता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मशीन अकाउंट जो आपका दिया गया है, इस अकाउंट को आप लिख दीजिए मशीन अकाउंट और इसी को डेबिट कर दीजिए। इसके नाम पर चढ़ा दीजिए कि कितना रुपया का ये आपने खरीदारी किया, 55,000 का, तो 55,000 इसके सामने लिख दीजिए। टू में कैसे, अब किसी ना किसी बैंक का तो नाम होगा, ये चेक जो है किस बैंक का है, SBI है, कोई ना कोई बैंक का होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर SBI है तो यहाँ पर चेक अकाउंट आप कर सकते हैं, चेक अकाउंट आपका हो जाएगा। ठीक है, चेक अकाउंट जो होगा किसी ना किसी बैंक का होगा, वो चेक अकाउंट कर दीजिए या बैंक अकाउंट कर दीजिए। इसके ठीक सामने क्या करना है, आपको उसका वैल्यू डाल देना है। उसकी वैल्यू को डाल दिया हमने, नरेशन इसका डाल देते हैं। नरेशन हमने कहा कि आपको शुरू में क्या करना है, बिगिन लिखना है, तो बिगिन परचेज्ड कर दीजिए और अपने समझने के लिए डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए परचेज गुड्स विथ बैंक अकाउंट। ठीक, तो इससे क्या होगा
कि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको परचेजिंग किया गया है। तो गाइस ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि जब परचेज हो और बैंक से हो तो उस स्थिति में क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, या आपका वस्तु का नाम मशीनरी, फर्नीचर जो भी दिया गया है उसको आपको क्या कर सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं। और जो आपका चेक के माध्यम से, तो चेक अगर बैंक का नाम है तो बैंक, ठीक है, उसके सामने क्या कर दीजिए, जो वैल्यू है उसको लिख दीजिए क्रेडिट में, ठीक, और नरेशन डाल दीजिए। इस प्रकार से आपका उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये दूसरा रूल हम लोगों ने देखा किसका, परचेज का। नेक्स्ट रूल आप देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोगों ने 2 रूल देख लिया था, अब तीसरा रूल दिया गया है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। देखिए कोई भी व्यापार जब आप करते हैं तो मैंने कहा कि इसमें व्यापार में कितने प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार के। या तो पहले आप कैश कीजिएगा, ठीक है, चूंकि आपका कोई जान पहचान नहीं रहता है, व्यापार में आप नए रहते हैं तो आपको कैश करना होता है, या बैंक अकाउंट से करते हैं। लेकिन वही व्यापार अगर काफी दिनों से किसी व्यापारी से जुड़े हैं और आपकी गुडविल अच्छी है तो अब क्या करती हैं, आप क्रेडिट पे काम करते हैं। क्रेडिट करने का मतलब आप उससे उधार सामान लेना शुरू कर देते हैं। तो जब आप उससे उधार सामान लीजिएगा तो उस स्थिति में कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो वही चीजें जब आप खरीदारी करते हैं और उधार खरीदारी करते हैं तब क्या करना है आपको, तो उस स्थिति में आपका परचेज अकाउंट डेबिट ही होगा। लेकिन जिस व्यक्ति से आप सामान खरीदारी कीजिएगा उस व्यक्ति को हम लोग क्रेडिटर कहते हैं, और उस क्रेडिटर के नाम को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। उसके नाम के सामने आपको उसकी वैल्यू डाल देनी है क्रेडिट में, ठीक है। तो और फिर आपको नरेशन जो डालना है, नरेशन में मैंने 2 एग्जांपल, 2 आपको रूल जो बताया, उस दोनों रूल में कहा कि आपको शुरू में बिगिन लगाना ही लगाना है। इसका रूल है बिगिन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, केवल आपको डाल देना है। इससे पता चल जाएगा, जब यहाँ पर किसी क्रेडिटर का नाम डाले रहिएगा तो इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो परचेजिंग किया गया है, उससे सामान को खरीदारी किया गया है। लेकिन कैसे खरीदारी किया गया है, तो उससे खरीदारी जो सामान हुआ है वो उधार हुआ है, यानी उसकी गुडविल के आधार पर उधार खरीदारी उसने करके लाया है, ठीक है। अब जैसे एक सवाल हम देते हैं यहाँ पर एग्जांपल्स के रूप में कि परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश ट्रेडिंग, यानी रमेश ट्रेडिंग से कुछ वस्तु की खरीदारी की गई और कितना का, RS 55,000 रुपीज, यानी आपका 55,000 रुपया का क्या किया गया, उधार खरीदारी किया गया। तो इस स्थिति में यहाँ पर आपको अब अपने अकाउंट के जो फॉलो चार्ट होता है अकाउंट का, उसमें कैसे एंट्री करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि डेट डाल देना है, जिस डेट को आपने खरीदारी किया। मान लीजिए कि 11 तारीख के डेट में हमने खरीदारी किया तो 11 तारीख हमने डाल दिया। और मैंने इसका रूल बताया कि परचेज हो रहा है तो परचेज अकाउंट को आपको क्या करना है, डेबिट करना है, यानी यहाँ पर आपको परचेज अकाउंट को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। ये परचेज अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक इसके सामने जो इसकी वैल्यू है, यानी जो 55,000 रुपया दिया गया है, इस 55,000 रुपया को आपको लिख देना है। और उसके बाद 2 में किससे खरीदारी कर रहे हैं, तो आप देखिएगा इस व्यक्ति का नाम यहाँ पर दिया गया है रमेश ट्रेडिंग से। तो रमेश ट्रेडिंग यहाँ पर क्या हुआ, इस व्यक्ति का नाम है, यही हमारा क्या है, क्रेडिटर है। इसलिए यहाँ पर रमेश ट्रेडिंग जो अकाउंट है, उस रमेश ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट में लिख देंगे और उसके नाम पर हम उतना वैल्यू डाल देंगे। ये उसकी वैल्यू मैंने डाल दिया। ठीक है, अब इसका नरेशन डाल दीजिए। नरेशन हमने डाल दिया। बिगिन परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। इस प्रकार से आपका जो परचेजिंग हुआ किसके थ्रू, तो ऑन क्रेडिट हुआ, उसके आधार पर भी हम लोगों ने इस सवाल को कंप्लीट कर लिया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 3 नियम इसमें हम लोग पढ़े। तीनों नियम को बारी बारी से मैंने एक एक एग्जांपल्स की सहायता से समझाया। आप खूब बारीक ढंग से इसका क्वेश्चन जितना भी आपको मिल रहा है उस क्वेश्चन को इसके आधार पर बना के देखेंगे तो आपको डाउट टोटल क्लियर हो जाएगा।
यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे बनेगा। मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा कि उसका सॉल्यूशन दूं। बट आज के लिए हमारा परचेज अकाउंट का ही वीडियो रहेगा, क्योंकि इसके आगे अगर वीडियो बनाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। तो ये 3 नियम इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अगले वीडियो के लिए हम लोग फिर देखेंगे, अगले वीडियो में सेल का नियम जो होगा उसके लिए। तो इसके लिए धन्यवाद इस वीडियो के देखने के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। थैंक यू।